यातायात एसएचओ लोकेश राणा ने मीडिया से एक विशेष बातचीत के दौरान बताया कि यातायात व्यवस्था को सुगम बनाने के लिए पुलिस और जनता का साझा प्रयास होना जरूरी है। राणा ने कहा कि यातायात पुलिस के द्वारा चलाए जा रहे विशेष अभियान में सड़क सुरक्षा संगठन के सदस्यों का सहयोग भी लिया जाएगा तथा अन्य स्वयंसेवी संस्थाएं भी इस मुहिम में अपनी भागीदारी सुनिश्चित करके यातायात प्रणाली को सुचारू कर सकते हैं। उन्होंने शहरवासियों का आह्वान करते हुए कहा कि यातायात नियमों का निष्ठा से पालन करें। यातायात पुलिस प्रबंधक लोकेश राणा ने मीडिया के साथ एक विशेष बातचीत के दौरान बताया कि उनकी पूरी टीम के द्वारा यमुनानगर जगाधरी शहर में विशेष अभियान के अंतर्गत सफलता प्राप्त की जा रही है, जिसको ध्यान में रखते हुए यातायात पुलिस अब नए स्वरूप में आकर कार्य करने का प्रयास करेगी। उन्होंने कहा कि पुलिस के द्वारा दी गई गाइडलाइंस व यातायात नियमों का निष्ठा से पालन करना ही हम सब की नैतिक जिम्मेदारी है। लोकेश राणा ने बताया, यदि हम अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन ईमानदारी से करते रहेंगे तो शहर की यातायात व्यवस्था स्वयं ही दुरुस्त हो जाएगी। शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए सड़क सुरक्षा संगठन की एक बैठक कन्हैया साहब चौक पर हुई, जिसमें यमुनानगर यातायात पुलिस थाना प्रभारी लोकेश राणा मुख्य रूप से उपस्थित हुए। सुरक्षा संगठन के सदस्यों के साथ शहर में यातायात व्यवस्था को सुधारने के लिए विचार विमर्श किया गया। इस मौके पर यातायात थाना प्रभारी ने बताया कि शहर के हर चौराहे पर पुलिस की तैनाती की हुई है और यातायात को सुचारू रूप से चलाने के लिए यातायात पुलिस उपलब्ध रहती है। उन्होंने जनता से अपील करते हुए कहा कि चौक पर लगी लाइटों का सम्मान करें। उन्होंने कहा कि आम जनता यातायात नियमों को भली भांति जानती है, लेकिन उनकी पालना के लिए स्वयं को अनुशासित करना होता है। उन्होंने कहा कि जिले के स्कूलों व कॉलेजों में छात्रों को जागरूक करने के लिए व यातायात नियमों की पालना करने के लिए उनसे मिलने पहुंचेंगे और उन्हें जागरूक किया जाएगा। उन्होंने कहा कि पैदल चलने वाले मार्ग पर दुकानदार सामान न रखें। उन्होंने कहा कि नियमों की पालना न करने पर पुलिस को उनके खिलाफ सख्त कदम उठाने पड़ेंगे और उनका सामान भी जब्त भी किया जाएगा। उन्होंने कहा कि दुर्घटना के समय हमें लोगों की सहायता करना चाहिए। इसके लिए उन्होंने सड़क सुरक्षा संगठन के सदस्यों का भी धन्यवाद किया व यातायात व्यवस्था सुधारने में सहयोग भी मांगा। इस मौके पर सड़क सुरक्षा संगठन के सुरेश आनंद, गुलशन कुमार, अरुण कुमार, देवीलाल, रोशनलाल, गुलशन कुमार, संजीव ओबरॉय, हेमंत प्रदीप गुलाटी सहित बड़ी संख्या में आरएसओ के सदस्य उपस्थित रहे। इस समय यातायात एसएचओ लोकेश राणा जी मेरे साथ हैं और मैं बताना चाहूँगा कि आज जो रोड सेफ्टी ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पर एक संगठन है, उनके कार्यालय में एक मीटिंग का आयोजन भी किया गया था एसएचओ ट्रैफिक के नेतृत्व में। और इनके द्वारा जब से इन्होंने यहाँ पे यमुनानगर में ज्वाइन किया है तो लगातार शहर के विभिन्न क्षेत्रों में, विशेष रूप से जो भीड़ भाड़ के क्षेत्र हैं वहाँ पर लगातार चेकिंग जारी है। नो पार्किंग को लेकर जो यातायात पुलिस है वो पूरी तरह से स्ट्रिक्ट है। और एक और मैं इसमें विशेष बात बताना चाहूँगा कि लोकेश जी के द्वारा और इनकी टीम के द्वारा शहर के जितने भी चौक हैं उन पे हर 15 या 20 मिनट के बाद किसी न किसी चौक पर ये स्वयं वहाँ पर उपस्थित रहते हैं। लोकेश जी, आप क्या मानते हैं कि जो शहर की जो यातायात व्यवस्था है, आपने इतने दिनों से आप यहाँ का आपने अवलोकन भी किया है, आप देख भी रहे हो, व्यवस्था भी देख रहे हो, तो वजह क्या रहती है, कहाँ पर आपको खामी नज़र आती है कि जिसके कारण जो व्यवस्था है वो अस्त व्यस्त हो जाती है? मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहता हूँ शहरवासियों को कि मैंने लगभग 2 महीने हुए यहाँ इन्हें, और 2 महीने के अंदर हमने तकरीबन काम करके दिखाया। जैसे शहर की व्यवस्था नो पार्किंग की है, ट्रैफिक की है और मोटरसाइकिलों की है, भाई उनको हमने पहले तो हमने 1-2 बार अपील की लोगों से कि आप अपना जो कानून का दायरा उसमें रह के अपनी गाड़ियाँ, आप मोटरसाइकिल ले रहे तो आप उसको कम से कम अपना हेलमेट, अपने कागजात पूरे लेके चले। और उससे क्या है कि मान लीजिए आपको रोक भी लिया किसी को, कम से कम आप अपने कागजात दिखाने के काबिल तो हो। और आप अगर कागजात आपके पास नहीं है, कल को आप पुलिस के साथ बदव्यवहार करो तो वो ठीक नहीं है। मेरी तो अपील यही है शहरवासियों से कि आप पुलिस का सहयोग करें, हम आपका सहयोग करेंगे और कानून व्यवस्था को सुचारू रूप से चलाएं।
अक्सर देखने में आता है कि तेज़ रफ्तारी की वजह से, रोड इंजीनियरिंग सही न होने की वजह से, या हम देखते हैं कि जैसे शहर के बीचों बीच भी कई ऐसी जगह हैं जहां पर जो कट है वो ठीक तरीके से नहीं है वहां पर, तो उसके कारण भी हम आए दिन देखते हैं कि दुर्घटनाएं होती रहती हैं, मेन रोड पे बहुत ज़्यादा होती हैं। तो इस संदर्भ में यातायात पुलिस के द्वारा क्या कदम उठाया जा रहा है कि जो दुर्घटनाएं हैं उनको कम किया जा सके? शहर के अंदर जहां भी सड़कें टूटी हुई हैं, हमने वहां पे अपने पुलिस कर्मचारियों को लगाया हुआ है, और हमने जो भी वहां से गाड़ियां गुजरती हैं, हमने उनको सभी को ये कहते हैं कि अब आप यहाँ से आराम से चले, और यहाँ थोड़ी जो है सड़कें खराब हैं, अगर आप मान लीजिए तेज स्पीड से जाएंगे तो वहाँ हादसा होने का पूरे चांस है, और हादसा हो के रहेगा। और क्या होता है कि हम नाका लगाते हैं, और नाका लगाने के बावजूद भी लोग क्या करते हैं कि मोटरसाइकिल को एकदम काट के और वापस चल जाते हैं, और वो उसका हादसा बन जाता है। हादसा बनने के बाद फिर वो क्या कहते हैं भी पुलिस वाले की वजह से ये हादसा हुआ। लेकिन हम तो उनकी सेफ्टी के लिए खड़े। मैं तो अपील ये करता हूँ लोगों से, भाई ये जो पुलिस लगी है, नाके लगे हैं, जहाँ भी हमारे शहर में नाके हैं, वहाँ पे इन पुलिस कर्मचारी जो खड़े हैं वो सिर्फ पब्लिक की सेफ्टी के लिए खड़े हैं। आप अगर उनका सहयोग नहीं करेंगे तो कौन करेगा? बाहर का कोई नहीं आके यहाँ सहयोग करेगा। ये शहरवासी जितने भी हैं वो हमारा सहयोग करें, हम उनका सहयोग करेंगे। आपके पास लगभग आंकड़े की अगर यदि बात करते हैं तो क्या मानते हैं कि पिछले 2 महीनों में किस प्रकार दुर्घटनाओं में क्या कोई कमी आई है या वृद्धि हुई है इनमें? पिछले 2 महीने में 70 एक्सीडेंट हुए हैं और 34 डेथें हुई हैं और 54 इंजर्ड है। तो इस आंकड़े को देखते हुए तो मैं भी मानता हूं कि ज़्यादा है, लेकिन फिर भी मेरी तो कोशिश है, मेरी पूरी कोशिश ये है कि मैं हर चौक पे पूरी अपील करता हूं लोगों से। मैं खुद 10-15 मिनट हर चौक पे, हर चौराहे पे लगा के जाता हूं। भाई अगर कोई रुक भी जाता है तो मैं उसको छोड़ देता हूं, भाई आप इसको छोड़ दो, चलान नहीं करना, आप आइंदा के लिए सुधरना। अगर वो कह देता है सर आज सॉरी, तो मैं उसको छोड़ते। हमें किसी से कोई द्वेष नहीं, किसी से कोई हमें गिला शिकवा नहीं। हम तो अपील ये है कि कम से कम पब्लिक को तो डिस्टर्ब ना करो। भाई मान लीजिए यहाँ से मोटरसाइकिल जा रही है और उसमें पटाखे हैं, और वो उससे 10 आदमी डिस्टर्ब होते हैं, 10 के फोन आते हैं डेली। मेरे पास टेलीफोन आते हैं, सर इसने आतंक मचा रखा है, यहाँ 4 मोटरसाइकिलें हैं, यहाँ 10 हैं, ये 3-4 बंदे हैं, उनकी मोटरसाइकिल के किसी के नंबर नहीं मिलते। अगर किसी का नंबर मिले तो हम उसका नंबर निकाल के हम उसको फ़ोन करके अपने पास बुलाते हैं, या तो आप आओ, नहीं तो हम इसका ऑनलाइन चालान भेजेंगे। तो हम तो ये ही कर सकते हैं। लेकिन हम तो अभी हम भी बार बार यही कहते हैं, अपील करते हैं, भाई आप हमारी बात का कुछ तो कीजिए, एहसास कीजिए। अगर मान लीजिए पुलिस की कोई कमी है, कोई खामियां है, तो हमें बताइए, हम उस खामी को दूर करेंगे। अगर आप में खामी है तो आप अपनी को सुधारें। तो ये तो सहयोग, दोनों मिलकर सहयोग करेंगे तभी हमारा कार्य सुचारू रूप से चलेगा, वरना नहीं। लोकेश जी, इन दिनों देखा जा रहा है कि पिछले लगभग 6 दिनों से निरंतर नगर निगम यमुनानगर के द्वारा अतिक्रमण हटाओ अभियान चलाया जा रहा है जगाधरी और यमुनानगर दोनों शहरों में। तो उसके बावजूद भी हम देखते हैं कि आज जैसे किसी मार्केट से अतिक्रमण हटाया गया तो वहाँ पर अगले दिन ही वो एज इट इज मिलता है अतिक्रमण। तो इस संदर्भ में भी क्या आप इस चीज़ को मानते हैं कि यदि यातायात पुलिस और नगर निगम की टीम और अन्य जो ऑर्गेनाइजेशन है जैसे आरएसओ है, अगर मिला कोई संयुक्त ऐसा साझा प्रयास करके इसको कम किया जा सकता है, आप मानते हो इस बात को? बिल्कुल, इसका अगर हम सभी मिलके ये कार्य करें तो ये बिल्कुल ही कम होगा। और अगली बात ये है मेरी भी, दुकानदार हैं, अगर मान लीजिए दुकानदार अपनी दुकानदारी चलानी है, उसके पास गाहक आने की कमी नहीं है, अगर मान लीजिए हम उस सामान, ये दुकान हमारी, इस सामान को वहाँ रखेंगे तो जो पब्लिक आएगी, जिसकी गाड़ियाँ खड़ी होंगी, गाड़ियाँ खड़ी करने की जगह बहुत है। अगर जो हमारी जो दुकानदार भाई हैं वो अपने सामान को बाहर ना रखे तो कम से कम उनकी दुकान के आगे गाड़ी आके रुके और सामान ले और चली जाए। अगर वो सामान वहाँ रखा पाएगा तो गाड़ी कहाँ खड़ी होगी? सड़क के ऊपर। सड़क के ऊपर होगी तो उसका फोटो खींचेगा, उसका ऑनलाइन चलान होगा। तो दिक्कत किसको हुई? जो ग्राहक है। दुकानदार को कोई दिक्कत नहीं, उस ग्राहक को दिक्कत होगी। और मैं तो अपील करता हूं
कि आप ऐसा काम दुकानदारों से भी, भाइयों से, कि आप अपना सामान बेचें और ऐसा काम ना करें कि आप अपने सामान का जो सामान है वो दुकान से बाहर रखें। आप उसको अपने दायरे में रखें, जो आपका बनाया हुआ है उसी पे रखें, उससे बाहर ना रखें। तो ये थे एसएचओ ट्रैफिक लोकेश राणा जी, जैसे इन्होंने बताया, और जो यातायात से संबंधित विभिन्न पहलू है उन पर प्रकाश डालने का उन्होंने पूरा प्रयास किया है, और एक आह्वान भी किया है सभी शहरवासियों से कि जो यातायात व्यवस्था है उसको सुचारू करने के लिए एक साझा प्रयास बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इन्होंने स्पष्ट तौर से कहा है कि यदि पुलिस के द्वारा कहीं लगता है कि पुलिस की ओर से कोई कमी है, उसके बारे में भी अपने जो विचार है वो साझा करें, और जहां पर स्वयं की गलतियां हैं उनको सुधारने का भी प्रयास करें। दूसरा, इन्होंने अतिक्रमण, एक जो हमारे शहर की काफ़ी लंबे समय से समस्या चले आ रही है, और इसमें क्या होता है कि ये अस्थायी रूप से 1 या 2 दिन के लिए इसको समाप्त किया जाता है, लेकिन 2 से 3 दिन के बाद हम देखते हैं कि वो उसी प्रकार वही अतिक्रमण हर जगह दिखाई देता है, जो एक यातायात को डिस्टर्ब करने का एक विशेष कारण भी है। तो हम भी यही सभी से अपील करना चाहते हैं कि जिस प्रकार यातायात पुलिस, जिला पुलिस, हम सब एक आम जनता के सहयोग के लिए, सुरक्षा के लिए हर समय तत्पर रहती है, तो हमें भी कहीं ना कहीं एक हमारी नैतिक जिम्मेदारी बनती है, एक नागरिक, अच्छे नागरिक होने के नाते, कि हम भी पुलिस का सहयोग करें और जो भी हमारी जिम्मेदारी है उनका निर्वहन करें। क्योंकि मौलिक अधिकारों के लिए हम लड़ते हैं और लड़ना ज़रूरी है, जो हमारे अधिकार हैं, लेकिन जिम्मेदारियों से भागना भी लोकतांत्रिक है। यदि हम किसी स्वस्थ या सुदृढ़ लोकतंत्र की बात करते हैं तो उसमें लोकतंत्र में अधिकारों के साथ साथ जो जिम्मेदारी है उनका निर्वहन करना भी बहुत ज़रूरी है।